जीन्स इम्पैक्ट होते हैं ट्रॉमा से. ट्रॉमा डज नॉट गो एनीवेयर, इट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी. तो वंस यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, it affects brain development, the immune system, hormonal systems, and even the way our DNA is read and transcribed. वो वहीं आपकी बॉडी में रहेगा और जीन्स को ट्रांसफॉर्म करेगा. ऑफ कोर्स विक्टिम्स एंड ट्रॉमा कम्स ऑफ कोर्स हैंड इन हैंड, बट उसका भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस है. देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमा विद इन एवरी विक्टिम, इवन इफ फ्रॉम द सेम अब्यूज. How do you define anxiety? Men are not allowed to show emotion. Men cannot be expressive, which is of course a problem with them, but they're also victims. That the suicide thoughts, they are not immediately taken as such. Always be like very cautious about it. Talking about death is, and nobody fakes it, I think. Because ADHD has a lot of hypervigilance, so it's a symptom बस. आपको सिर्फ symptom है, आपको disorder नहीं है. नहीं ठीक है. तो yeah, you can get that checked. Women, of course, कोई अलग species नहीं है जिसको अलग तरह से साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करना पड़े. बट ऑफ कोर्स एज विमेन एंड मेन एंड जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं साइकोलॉजिकली बायोलॉजिकली, उससे ये तो अब दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी पुराना पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेन की इनको अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल है. बिकॉज एक विमेन की नीड्स एक मेन से डिफरेंट होती हैं. अब मेन हैव डिफरेंट नीड्स, बट उनकी नीड्स सर्व हो रही हैं ओवर टाइम. मतलब इतने सालों से या इतने डेकेड से वो इट्स नॉट लाइक वो इन्फीरियोरिटी या वो कॉम्प्लेक्स जो विमेन फेस करती हैं वो मेन में इतना प्रेवलेंट नहीं है आज से. बट On a psychological level? no, like of course psychological level, but also on a basic day to day level. जैसे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी लेते हैं. अब there is still difference आज की डेट में और मे बी 20-30 years from now. So women had to get out and fight कि मुझे काम करना है, मुझे अपने choices, अपने decisions लेने हैं. Taking a stand for themselves. But तब भी when it started, it came as a privilege to them, जो एक right होना चाहिए था. तो हमेशा से वो एक पैटर्न या कॉन्सेप्ट इन देयर हेड यही बना कि आई विल हैव टू फाइट फॉर द बेसिकेस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू चूज. तो अब वहाँ ये चीज़ आ जाती है कि ऑफकोर्स चेंज हो रहा है विद एजुकेशन, विद मोर एक्सेप्टेंस, फेमिनिज्म, चीज़ें चेंज हो रही हैं. लोगों को समझ आ रहा है, विमेन को समझ आ रहा है उनके राइट्स कि ये बेयर मिनिमम है और दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू फाइट फॉर. अब मुझे बेसिक बाहर जाने के लिए या कपड़े पहनने के लिए नहीं पूछना है. तो अब वो चीज़ें slowly they're drifting apart. We as women are standing in different fields and doing our things. But comes back to the mindset. जो मतलब जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्टिंग से there were very different types of barriers within women. Family, responsibilities, क्योंकि कोई शेयर नहीं करता था. As men, they felt कि हमारा काम तो सिर्फ बाहर जाके काम करना है, पैसे कमाना है. I have to be the provider. And this was the setting. This was a clear script जिससे सब चल रहे थे. Right. The rules of masculine and feminine. अब rules बनाए किसने? कहाँ से आए? क्या हुआ? We will not get into that. But script थी सबके पास. Over time, we've been changing the scripts within generations. Every generation that comes up puts up their part in the script. And then आगे बढ़ता है वो चीज़. Alter करके. Exactly. तो that's how it's been going. But of course the growth is very slow. Even today, even if we change the script, हम कुछ नया लिख देते हैं कि ठीक है अब से we will not have to ask for this. But the mindset, the pattern of the head remains the same. कि जब हमने सोच लिया कि हम बाहर जाएंगे तब भी the woman who is going outside and working still has this thing in her head कि मुझे घर जाके खाना बनाना है. क्यों बनाना है? If she is capable enough कि वो financial भी देख रही है, she might need some help. अब वो understanding has to come from the man. अब that is something that men try कि हमें अब समझ नहीं आ रहा what women want. Right. It is as simple as these small things. Of course, understanding कि men have had a different growth pattern. वो अलग तरह से grow हुए हैं, उनको अलग चीज़ें सिखाई हुई हैं और सिमिलरली फीमेल्स को अलग तरीके से बड़ा करा जाता है. तो अब उन पैटर्न्स के हिसाब से वी कांट ब्लेम मेन कि उनको क्यों नहीं समझ आ रहा, उनको क्यों नहीं आता. क्योंकि दैट इज अगेन उनका खुद का पर्सनैलिटी एंड पैटर्न. Okay, I'll just pitch in between. And just a disclaimer to everyone, I'm not speaking on the behalf of the masculine side of the world, right?
आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैव अ लॉजिकल कन्वर्सेशन. यू सेड कि अगर कोई विमेन रात को 11 बजे तक ऑफिस कर रही है एंड देन उसके बाद उसको टेंशन लेनी पड़ जाती है कि मुझे घर जाके अब कुकिंग करके खाना बनाना है, राइट? हाउ आई टेक दिस particular concept is that God created two energies, the feminine and the masculine, no matter what the gender is. Right. It's not gender specific. Maybe मेरे को ऐसा लगता है शायद किसी के आइडियोलॉजी से मे बी डिफरेंट हो सकते हैं, बट what I felt is masculine is all about provider, as you said, maybe taking action when nobody is willing to take it. And when we talk about the feminine side, we talk about nurturing, empath, प्यार, राइट, केयर, एंड देन उसको जेंडर से एसोसिएट कर दिया गया बिकॉज चीजें चल की ही ऐसे आ रही थी. नाउ माई पॉइंट इज कि इफ जो कहानी है जो आपने स्क्रिप्ट के बारे में बोला, वो स्क्रिप्ट ऐसे ही चल रही है कि विमेन, देयर इज अ रीजन व्हाई वी सी मोर नर्स विमेन के फॉर्म में, राइट? बिकॉज दे हैव दैट केयर, दे हैव द एम्पैथी, राइट? आदमी नहीं कर सकता, आदमी बोलेगा चुप कर साले मारूंगा, राइट? हमारे अंदर वो टेंडेंसी है कि चिल्ला, लड़की आएगा रो क्यों रहा है, सुई तो लगा रहा हूँ. विमेन नहीं कर सकती वो चीज. तो व्हाट आई फील इज कि नेचर ने दोनों रोल्स बनाए थे, राइट? हंटर गैदरर्स के टाइम से ही मे बी द मेन और मे बी द मेल साइड ऑफ द वर्ल्ड, दे वर ऑल अबाउट गोइंग आउटसाइड, रिस्क देयर लाइफ, हंट मे बी एन एनिमल, घर लेके आना है, कुक करना है. द कुक वर यूज्ड टू बी obviously the females, right? मुझे पता नहीं है बट मैं अभी तक जितना मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है, राइट? एंड देन आज वो चीज चेंज होती हुई दिख रही है. एंड व्हाट आई फील इज कि बहुत लोग ये चीज बोलते हैं कि विमेन को सप्रेस इतना करा गया है कि अब वो फड़फड़ा रही हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाई सोसाइटी में ऐसे ऐसे केसेस दिख रहे हैं विच आर वेरी वेरी फ्रीक्वेंट राइट नाउ. चाहे वो अतुल सुभाष जैसा केस हो, चाहे वो उसके जैसे फॉल्स रेप केसेस एंड फॉल्स डाउरी केसेस हो, और मे बी जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वो ब्लू कलर के वो जो ड्रम था उसके अंदर जो एक्ट हुआ था, मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है, राइट? एंड देन उसकी वजह से अब आदमी डरने लग गया है शादी करने के लिए. मैं आपको ये नॉर्मल आपको वो बता रहा हूँ कि अभी क्या माइंडसेट चल रहा है एक 26, 27, 28 साल के लड़के में. टू पिक अप द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हियर. तो अब क्या है, नाउ after all these studies and sciences in between the concept, this has come out that it's not limited to of course a gender, right, as you said. तो किसी भी इंसान में ज़्यादा मैस्कुलिन और ज़्यादा फेमिनिन हो सकता है. तो ऑफ कोर्स हमने रोल्स ऐसे डिसाइड कर दिए कि दिस इज being a provider and this is being a nurturer, which is a very natural tendency of a feminine side and a masculine side, not a female and a male. Right, correct. Right. So we don't know कितना परसेंट किस में masculine है feminine है. वो actually अब वो एक privilege सबको दी जा रही है कि वो figure out करें कि if you feel like a man and you're a female, it's acceptable. Right. So we've come to that stage now कि we don't judge that sort of thing. And I think this thing has also given a lot of hope to this stereotypical setting. Right. कि ये provider का काम है और ये तो ये man है और ये woman है. तो we're coming out from a man and a woman to masculine and feminine, which is a beautiful thing to say. And for that matter, अब अगर मुझे ज़्यादा मैस्कुलिन फील होता है और प्रोवाइडर के जैसे फील होता है, अब साइकोलॉजी में ऑल दीज थिंग्स कम एज पर्सनैलिटी टाइप्स, कि अगर मैं बहुत रश में हूँ, मतलब बहुत रेस्टलेस हूँ, ऑर्गेनाइज करना है, सब मुझे करना है, या आई एम इन द चार्ज, लीडरशिप है, तो मैं टाइप ए हो जाऊँगा, या इफ़ आई एम अ लिटिल लेड बैक, लेजी, आई विल बी अ टाइप बी. तो वही चीज़ें, सेम कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग इनटू साइकोलॉजी एंड माइंडसेट. मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा था, बिकॉज मैं कास्टिज्म से रेफरेंस ले रहा था. ये इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा होता है, एंड शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि कास्टिज्म वाज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द पीपल, नॉट बाय देयर ब्लड लाइन. एक पंडित के घर में एक राजपूत हो सकता है, एक राजपूत के घर में एक शूद्र हो सकता है, एक शूद्र के घर में जो भी फोर्थ वो है, हिंदी नहीं पता मेरे को, वो हो सकता है, बिकॉज दैट वाज ओनली बेस्ड ऑन क्वालिटीज. अगर किसी पंडित का बेटा हाईली एग्रेसिव है तो वो एक वॉरियर बन सकता है,
दैट इज व्हाट आई मेंट टू से. सेम गोज फॉर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, जो आपने पॉइंट आउट करा कि अगर मैं रेस्टलेस हूँ, मेरे को सारा ऑर्गेनाइज करना है, इनिशिएटिव लेना है, इट्स अ साइन ऑफ अ मैस्कुलाइन ट्रेट. मे बी दैट लेडी कैन बी अ मैस्कुलाइन वन, राइट? एंड the society should accept it. Right. And similarly, men, there are a lot of men who like nurturing, have empathy, have brilliant emotional skills. Yeah. And they would like to provide that. अब of course, all of us humans have all of these qualities. But वो range में है. Suppressed है या कि फिर हाँ, कुछ suppressed होंगी, कुछ थोड़ी सी होंगी, कुछ ज़्यादा होंगी, किसी चीज़ का impact ज़्यादा होगा. So, when it comes to फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स एंड आगे पार्टनर्स फाइंड करने में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आपका कंपैटिबिलिटी ऐसे हो कि आप में जो कम है वो उनमें ज़्यादा हो, सो दैट यू कंप्लीट ईच अदर, एंड दैट्स हाउ यू lead a life together and not on gender roles and you have to provide and you have to go to work. Right. So yeah. Interesting start. Of course victims and trauma comes of course hand in hand, but उसका भी बहुत सारे diversifications है. There is different kind of trauma within every victim, even if from the same abuse. सबकी बॉडी अलग है, सबका पैटर्न अलग है, वो ट्रॉमा को अलग तरीके से लेते हैं. तो फिगरिंग आउट इंडिविजुअली किसको कैसे इम्पैक्ट करा है, दैट इज समथिंग आई डू. ओके, इट्स रियली नाइस. एंड अगेन, सो ट्रॉमा, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये चार इनसे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स और हैं जो आई थिंक स्पेसिफिकली इंडिया में आज से 5 या 7 या 8 साल पहले ओरिजिनेट हो गए थे. रेगुलरली उठना, राइट? ट्रॉमा वाज नेवर अ सिनेरियो और मे बी अ टॉपिक विद इन अ मिडिल क्लास फैमिली. हमारे बाप ने हमें बहुत मारा है, बेल्ट से मारा है, नालियों में गिरी हुई बॉल से हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, दोस्तों ने भी बुली करा है बहुत ज़्यादा. और आई थिंक वो बहुत कॉमन एक इवेंट है, राइट? ट्रॉमा अब उठने लग गया इसलिए वो ट्रॉमा बन गया, या फिर दैट आज से 10 साल पहले अगर मैं जाऊंगा तो ट्रॉमा कहाँ था तब, वो किधर चला गया था? अब अपेरेंटली ट्रॉमा रिकॉग्नाइज होने लग गया. तो आज से 10 साल पहले जब नहीं था एज अ टर्म ट्रॉमा वेरी प्रेवलेंट, या इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि क्या हो सकता है आपके साथ या क्या हुआ है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, तब ऑफ कोर्स एवरीवन वाज लीडिंग देयर लाइव्स. बट अगेन वो फॉल्टी पैटर्न्स जो हम डेली डे टू डे में यूज़ करते थे, टॉक्सिसिटी, वो सब कभी हमने अवेयरनेस ही नहीं लाया उसका, कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया. तो अब now that we know, I think a lot of people that have awareness and insight of what they have gone through are trying to change their patterns. So patterns, again, as we talked shuru se, have a lot of impact on your daily life and how you behave. Can you give an example? For example, again, let's take something related to the patriarchy. I have been जैसे I think so let's start with कि एक आदमी है and he's been very emotionally unavailable with his family. He's been working hard, he's been providing, he's been giving money, but that is all. There is no love factor, emotional insight. He loves them all, but वो express नहीं करते. Emotional intelligence zero. There is no expression. Obviously, till there is no expression, how will the other person know? Now his kids, they feel very अनलव्ड. ऑफ कोर्स वो जो केयर पैम्पर वो सब इनिशियल ईयर्स में चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा, प्लस अब उसकी वाइफ को भी नहीं मिल रहा, तो इवन शी इज फ्रस्ट्रेटेड. उनका फ्रस्ट्रेशन अगेन ऑन द किड्स. सो द किड्स आर दोनों साइड से ट्रॉमेटाइज्ड. इवन इफ द मदर पैम्पर्स देम, केयर्स फॉर देम, शी ऑल्सो हिट्स देम, अग्रेसिव होती है उनके साथ. तो वो जो पैटर्न अटैचमेंट का बनेगा वो सिक्योर नहीं होगा. वहाँ पे दे विल कॉन्स्टेंटली फील कि अभी प्यार मिला और अभी मार मिल रही है. तो वो गैस ही नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल अटैचमेंट रिलेशनशिप्स होती कैसे है. इज इट द रीजन व्हाई राइट नाउ आई सी टू मेनी पीपल नॉट रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स फॉर व्हाट दे डिड? एब्सोल्युटली. दे एक्सेप्टेड कि हाँ हमारे पापा मम्मी ने हमें पढ़ाया है, बट what I would say is कि वो respect नहीं करते हैं. Right. A lot of Indian families come with this pattern. The father does so much, works hard, provides for the family, but till there is no emotional quotient provided in the family, expressed, even if it is, तब तक the kids will
not grow in the way they have to emotionally of course. वो बड़े होके adults होके उनके patterns भी वैसे ही बनेंगे. राइट. और अब जब उन्होंने अवेयरनेस ले ली है एज एडल्ट्स कि हमारे पैटर्न्स बन गए हैं बट वी नो कि ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, तो नाउ दे कैन वर्क ऑन इट. दे कैन नो कि ये ठीक है और ये नहीं है. राइट. तो ट्रॉमा तो पहले भी था, पर अब वाले जो ट्रॉमेटिक जो अडल्ट्स हैं जिनके अंदर वो ट्रॉमा था, दे आर वर्किंग ऑन इट. दे नो कि ये पैटर्न्स आगे हार्म करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को हार्म करेंगे, सो वी Okay. जस्ट स्टॉप दिस हियर. I'll ask you a question. Let's say there's a guy अभी they have been gifted by a son or a daughter. They know that they have been traumatized or maybe they have some sort of trauma triggers within them. Consciously उनको पता है ये चीज़. Is it mandatory or what is the probability of that trauma still going towards that kids? Right? Despite the father or the mother knows कि हाँ हमें पता है हमारे साथ कुछ गलत हुआ, but I would not let this trauma transfer into my forthcoming generation. तो ये कॉन्शियसली पता होने के बाद भी होता है या फिर इट इज नॉट द केस? दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बिकॉज अगेन अभी हम साइकोलॉजिकल टर्म्स पे बात कर रहे हैं, बट ट्रॉमा और बायोलॉजी का भी बहुत रोल है. या वही जीन्स के बारे में ही बात करना चाह रहा था मैं. तो जीन्स इम्पैक्ट होते हैं ट्रॉमा से. ट्रॉमा डज नॉट गो एनीवेयर, इट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी. तो वंस यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, वो वहीं आपकी बॉडी में रहेगा और जीन्स को ट्रांसफॉर्म करेगा. अब जीन्स ऑफ कोर्स आपके पहले भी ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो इट एड्स अप. वी कैन ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ द साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बट एक्सटर्नल वंस. हाँ, बट बायोलॉजिकली इट्स वेरी हार्ड. स्पेसिफिकली ऐसे सिचुएशंस में व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड, इट इज टू बी टेकन केयर कि वो कोई स्ट्रेसफुल मूवीज नहीं देखे, कोई अग्रेशन आसपास नहीं हो. उससे फिर भी थोड़ा जीन्स सिक्योर रहते हैं, बट बिकॉज यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, जीन्स में आएगा. राइट. तो हम जितना भी डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज आउट ऑफ साइकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. एंड हाउ ट्रू इज दिस थिंग कि ट्रॉमा और ट्रिगर्स हमारे बॉडी फैट्स में स्टोर्ड रहते हैं, फैट के सेल्स में? इज इट सो? वेरी ट्रू, यस. So there is a therapy called EMDR. EMDR. So इसमें हम सोमैटिक पे ही काम करते हैं, सेंसेस, हमारी बॉडी के सेंसरी नर्व्स एंड ऑल. तो इट इज़ वर्क थ्रू. सो ट्रॉमा में दिस इज़ अ वेरी लाइक फर्स्ट गो टू ट्रीटमेंट. तो इट्स नॉट कि हम टॉक थेरेपी ही सिर्फ इनिशिएट कर रहे हैं, इसमें भी वर्क विद द बॉडी में से जैसे ट्रॉमा निकल, आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा जैसे योगा करते हुए या बॉडी से चिल्लाते हैं लोग, रोते हैं, निकलता है. सो दैट इज ट्रॉमा गेटिंग आउट. सो दैट इज वन वे जब हम सेंसरी और अपने बॉडी में से वो निकालते हैं. आई विल टेल यू, मेरा ट्रॉमा एंड ट्रिगर्स या फिर रिहैब को लेके पर्सपेक्टिव चेंज कब हुआ, एंड यू जस्ट लेट मी नो साइकोलॉजी में उसको क्या कहते हैं, राइट? बिकॉज I had this feeling or this mindset that depression, anxiety doesn't exist. It's you can say a cloud of doubt within your mind जिसको आपने बहुत बड़ा बना लिया है, right? मैं कभी नहीं हो सकता या मेरे को कभी टच नहीं कर सकती वो चीज़. And then I was at this stance for a very long point of time, right? Recently I met an IRS officer, Ravi Kapoor. He runs his own podcast on YouTube. And then उन्होंने मेरे से बोला, कुणाल व्हाट डू यू डू यू नो जस्ट टू फील हैप्पी? आई सेड कि सर मैं तो बस दोस्तों के साथ बैठ लेता हूँ, नथिंग एल्स. मैंने उनसे पूछा व्हाट डू यू डू? कह रहा आई गो टू रिट्रीट्स. मैं कहा व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रीट्स? बिकॉज वो रिट्रीट टर्म सुना ही नहीं कभी, राइट? वो फेमिलियरिटी नहीं है उससे. एंड देन ही सेड कि कुणाल यू बिलीव इट और नॉट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो अपनी लाइफ में, अननोइंगली, अनइंटेंशनली. इट इज़ गेटिंग स्टोर्ड विद इन योर ब्रेन. इट विल हैम्पर यू मे बी 5 years डाउन द लाइन. बेटर टू टेक सम प्रिकॉशंस राइट नाउ. कह रहे मैं 38 years का होके आई गो टू रिट्रीट्स एवरी 3 months. आई पे सम bucks फ्रॉम माई पॉकेट. मैं पूरा निकाल के आता हूँ सारा कुछ जो चल रहा है, एंड देन कम बैक टू नॉर्मल. दिस इज़ अ वेरी ब्रिलियंट थिंग दैट इज़ कमिंग आउट. अभी तो काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है, बट एंड इट्स ऑल्सो वेरी इम्पैक्टफुल विद स्ट्रेस. एंड क्योंकि अब इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट एनी मोर कि डिप्रेशन या एनजाइटी कोई प्रॉब्लम या डिजीज है. अभी out of 10 9 patients who would come would have depression. I would say it's a state of mind right now. जो मेरी definition है, it's a state of mind कि I will not say कि I am depressed. I will say I am feeling upset. Right. So that comes with right. क्योंकि
सैडनेस, अपसेट होना, उसका एक्सट्रीम है डिप्रेशन. राइट. जब वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है, आपकी फंक्शनैलिटी पे आ जाता है, या यू आर नॉट एबल टू डू डे टू डे की चीज़ें, यू कैन गेट आउट ऑफ बेड, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम विच इज़ डिप्रेशन. बट अदर देन दैट, सैडनेस, बीइंग अपसेट, दीज आर normal emotions. These are everyday feelings. Stress is everyday, but Right. anxiety is not everyday. So taking care of what we speak everyday mein is very important. Abhi, like when I started, I think with studying psychology, as children, maybe students I'd say, so we were like very interested कि अभी नया नया terms हमें समझ में आ रही हैं, तो let's start using them. So every time we have had minor experiences, we were trauma हो गया, anxiety हो गई, depression हो गया, but slowly we realized how wrong that was. Because Right. there are people who are actually suffering from a disease, and we're just using it in layman Right. terms, which is very wrong. डिवैल्यू हो गया word ना वो. Exactly. We devalue trauma so much today that even on social media we're like, this is so traumatizing. That is not trauma. Come to the real world and there are actual people who are suffering so much, you're devaluing them, you're Right. disrespecting them now. Right. How do you identify whether a trauma is there, and maybe you can say triggers, anxiety, ये 3-4 terms. So trauma can be as little as just a slap, and it can be as, I would not say slapping is little, of course, that is not right, but it can be very little and very huge also, Right. depending on the person's resilience to take it. अब trauma मेरे लिए शायद नहीं हो एक थप्पड़, पर दूसरे इंसान के लिए हो, तो वो उनका trauma है, मेरा नहीं. Trauma is very specific to victims, of course, and then it comes to कि how has it happened. हमारी सेंसिटिविटी या हमारी रेजिलियंस जहाँ पे ख़त्म होती है, जहाँ हमें फोर्सफुल या हमें ऐसे लगता है कि दिस इज़ नॉट व्हाट वी डिज़र्व, देन इट comes together as trauma. Right. It comes in forms, different forms: sexual abuse, emotional abuse, psychological abuse, physical abuse, financial abuse for that matter. You are married and like you're not doing anything, even if you're capable of it. ठीक है, it's your, but one person is earning for you and you're just constantly wanting things from them. Right. This in long term creates financial abuse also, which is not a very talked term right now, but बहुत type की abuse combined or individually creates a lot of trauma. Right. But with the core of it, trauma is only something that you cannot deal with anymore, like things that you think are above your threshold now, and this is it. So वो individual पे आ जाता है. That is how we gather information and address it as trauma. कि ठीक है, इतना तुम्हारा रेजिलियंस था, इतना स्ट्रेस का, इतना अब्यूज़ का, बट इसके बाद जो हो रहा है वो कलेक्टिवली आपकी बॉडी में आपको इम्पैक्ट कर रहा है, दूसरों को इम्पैक्ट कर रहा है, फंक्शनिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है. सो दैट कम्स आउट. अब ट्रिगर्स आर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ ट्रॉमा दैट कम इन एवरी डे में. अब वो एक एक्सपीरियंस हो गया, Drivers of trauma, you can say. राइट, एब्सोल्युटली. सो 10 साल पहले हो गया, बट रैंडमली यू see some sign of it somewhere, it might trigger you. Sometimes, or triggers भी very specifically to individuals होते हैं. Like I might not get triggered with blood. Somebody who has fear of blood might get triggered with blood. So triggers are a very day-to-day thing, but trauma isn't. Trauma happens once, twice, or multiple times in your lifetimes, but it stays with you. Right. Trigger definitely comes as a driver. Right. And then what about anxiety? Like people very frequently use this term. She knows who I'm talking about, right? Not her, but some other person. So there's a friend of ours, Okay. and she very frequently uses this word. मेरे को anxiety हो रही है. Sometimes she confuses low blood pressure as anxiety. Sometimes sweating, गर्मी लग रही है. And then we used to tell her कि यार हर जगह ये word use मत कर. नहीं भी होगा तो होने लग जाएगी, right? Don't manifest it in your life. So this question is for you, right? How do you define anxiety? Like what is being anxious look like? So of course it's again different to every individual, but comes with symptoms. Ab symptoms can come out of any cause,
But symptoms include sweating, of course, palpitations, a lot of tension, घबराहट होना. तो ये सब symptoms combined or individually might be anxiety. So anxiety can only be like diagnosed. And Okay. after that you can use कि हाँ मुझे anxiety का problem है. Without diagnosis, you cannot. Of course, like it's okay. you people use it, even we at times use it randomly, but that's not right. Of course we can speak of symptoms. अगर किसी को anxiety हो रही है, they feel, तो we can rather use symptoms to explain कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, कि मुझे palpitations हो रही हैं, मुझे घबराहट हो रही है, I'm feeling claustrophobic, या मुझे ऐसे कुछ हो रहा है, आप symptoms बताओ. If you're not sure if it might be anxiety, क्योंकि symptoms भी collectively जब हम टेस्ट में यूज़ करते हैं तो हम स्कोर करते हैं कि सिम्टम्स कितने हैं और कितना लेवल का एंजाइटी है. Okay. इट एंजाइटी माइट बी लेस और मोर सिवियर, बट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स अगेन. कि अगर आपको 2 सिम्टम्स हो रहे हैं तो माइट नॉट बी एंजाइटी, माइट बी कि आपको शायद एयर कम पड़ रही है, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, या इट माइट ऑल्सो मैनिफेस्ट आउट ऑफ योर थॉट प्रोसेस विच माइट हैव अनदर कॉज. Right. तो ऑफकोर्स सेल्फ डायग्नोसिस करना हम सबको बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बहुत करती हूँ, बट But not a good practice, right? Not a good one. I'll tell you one scenario which, like, there was a guest of mine, Colonel Sudeep Roy. He's a NLP practitioner. So, while I was talking to him some times back, ये ट्रॉमा के बारे में ही बात हो रही थी. कुछ सेशंस ले रहे थे वो कुछ लोगों के, एंड देन सडनली एक बंदे का ट्रिगर एक्टिवेट हो गया. आई डोंट नो, उन्होंने रीज़न नहीं बताया क्या था. एंड जो फीटिस की पोजीशन होती है ना, वो उसमें लेट गया. एंड ही वाज अ 35-year-old गाय. एंड देन उनको बाद में पता लगा कि उसके साथ व्हेन ही वाज इन हिज मदर्स वूम, तो उनके डैड ने किक करा था. That is trauma in your body. 35 years पे उन्होंने एग्जैक्टली वही पोजीशन कैरी कर ली थी जो फीटस, जो छोटा सा बेबी जब होता है ना, वो जिस पोजीशन में रहता है वो. तो उन्होंने बताया था उसके बाद कि जनरली ऐसे केसेस में, मतलब लाइक ही वाज नॉट अवेयर कि मैं 3D वर्ल्ड में आ गया हूँ. मतलब उसके सेंसेस ये बोल रहे थे कि अभी भी वो वोम के अंदर ही है, तो वो मूव नहीं कर रहे थे कुछ भी. देन उन्होंने बहुत प्यार से उसको पैम्पर करके, जैसे छोटे बच्चे को जब प्रेग्नेंट वुमेन को पेट पे करते हैं ना, बोला देन ही केम बैक टू नॉर्मल. Right, therapy. तो मैंने बोला यार ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है. क्योंकि एक्चुअल सेशंस में हम जाते हैं पीछे, बहुत पीछे भी जाते हैं, मेमोरीज ट्रिगर होती हैं, चीज़ें होती हैं, बट ऑफ कोर्स एज प्रैक्टिशनर्स हमें ट्रेन करा जाता है कि जब भी हम कुछ सेंसिटिव बात करने लगे या किसी भी चीज़ जो हमें लग रही है माइट ट्रिगर, तो क्रिएटिंग अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, ग्राउंडिंग, हमें सारी टेक्निक्स पहले यूज़ करनी है और बाद में भी कॉन्स्टेंटली. वेल स्पेशली जब हम फोबियाज को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हम एक्सपोजर थेरेपी देते हैं, जिसमें अगर आपको कॉकरोच से डर लगता है तो कॉकरोच ला के दे देंगे. फिर जस्ट सो कि कुछ नहीं हो रहा. वही कॉकरोच सामने है, उसको एंजाइटी हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, बट हम कॉन्स्टेंटली उनको वो कंफर्ट दे रहे हैं कि कुछ नहीं है, या मतलब जो टेक्निक्स हमारी यूज़ होती है, वी विल कॉन्स्टेंटली डू दो सेशंस प्रैक्टिस, और धीरे धीरे वो निकलता है. राइट. सो दीज आर द प्रैक्टिसेस. बट ऑफ कोर्स इस चीज़ के साथ बहुत जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक एम्पैथी, अनकंडीशनल रिगार्ड, कॉन्स्टेंटली गिविंग दैट सपोर्ट दैट यू आर नॉट अलोन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. तो बहुत बार ऐसे विटनेस होता है कि ट्रिगर्स अलग अलग चीज़ों में नज़र आते हैं विद इन सेशंस, एंड देन स्लोली, क्योंकि वो आएंगे, अदरवाइज हाउ will it go out, right? It will come out and slowly get treated, नहीं तो वो अंदर ही रहेगा. So while you're treating, it will come out and you have to be equipped with how you deal with it. When it comes to teenage trauma, या वो rebel phase that we have, comes with lot of aggression and having to कि मेरा तो meaning ही नहीं है life में, मेरा existence क्या है. There's a lot of existential and humanism बहुत आ रहा होता है उस टाइम पे. तो having those urges plus the hormones, biologically, psychologically, you're very activated. तो कोई भी चीज़ impulsively करना is far more possible than when you're an adult or a child or like in some other phase of your life. तो any thought that comes might be intrusive.
it is very possible that you will act on it. तो adolescence as a मतलब I will not talk about the series because I haven't watched it enough, but as a concept कि ये जो teenage के years है उसमें of course ऐसे बोलते भी है ना कि बच्चा यहाँ तो मतलब उसके core years है like यहाँ तो बन जाएगा या बिगड़ जाएगा. तो it's not out of कि उसका age है या वो देख रहा है. It's उस टाइम पे जितना support उनको चाहिए होता है probably life में कभी किसी को नहीं चाहिए होता. Till what age? 18, 19, all these teen years, adolescence. 18 में तो आप adult हो जाते हो, then you start gathering the mindset कि अब मुझे क्या करना है, you know better. अब इस point पे इनको इतना नहीं information होता, but they think they have the information. Okay. तो उनको लगता है कि मेरा responsibility कोई क्यों ले रहा है और. So I will tell you out of experience when I was working with elopement cases, जो बच्चे भाग जाते हैं घर से या they have these behaviors that are not very friendly. तो अब उनको लगता है कि हमारा right तो है ना आसपास जान के. Even when they were in the institution they would feel that वो constantly they would look up to कि हमारा right क्या है यहाँ पे, and they would exploit it even if they were getting voluntarily. हाँ, deliberately करते हैं. See, there is another concept कि इस एज में you need a lot of attention. You will fight for it. You will do dramatic things for attention. But specifically for those cases जहाँ पे उनको अपने पेरेंट्स से नहीं मिली है, right? हाँ, definitely. Specifically there. कि या तो बहुत ज़्यादा भी मिली होती है ना, तो it's like एक habit हो जाती Drug है, sort वो of, हो कि जाता वो है. चाहिए हर जगह. या बिल्कुल नहीं मिली होती तो you're at times like कि अब कहाँ से लूँ. So you would engage in activities that are not very friendly. So अब वहाँ पे क्या है, attention चाहिए, इतने सारे लोग हैं तो somebody might just cut their hand or like कुछ भी just to get their aggressive attention. कि हाँ Same मेरे को बताया attention था. चाहिए. Exactly. कुछ भी कुछ aggressive कर देंगे या कुछ. अब उनको पेन या ये सब नहीं उस टाइम दिमाग में आएगा कि what is sane to do या what should be the possible कि हम support लें, help लें. नहीं. अब वही है even in this age कि जब वो ग्रो हो रहे हैं या ये प्रॉपर फेज चल रहा है, उस टाइम पे अगर पेरेंट्स वुड प्रोवाइड इनफ सपोर्ट एंड कंफर्ट, वही है इट्स कमिंग फ्रॉम वेरी एजेस की बीइंग अ फ्रेंड टू द चाइल्ड या यू नो बीइंग देयर, सब कुछ फिल्टर्स हटा के उस टाइम पे माइट डू अ बेटर ग्रोथ टू द चाइल्ड बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत सफ़र कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, हार्मोन से. दे कांट फिगर आउट व्हाट इज़ हैपनिंग. उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑफ लाइफ, तो वो एक कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए. अदरवाइज यू डोंट नो, क्योंकि उस टाइम इम्पल्स इतना हाई होता है कि एनीथिंग माइट हैपन. व्हेन अ ट्रॉमा और मे बी सम chaotic scenario is ingested, एक मर्द है और एक औरत है, how different the trauma is manifested between these two categories, male and female, and how differently do they accept it? So according to the scripts, men are not allowed to show emotions. Men cannot be expressive, which is of course a problem with them but also for them. They're also victims. And अब वहाँ जहाँ उनके पास इतना trauma stored है, how would they express? They aren't even allowed to cry for that matter. तो अब वहाँ पे और प्रॉब्लम आएगी. अब वो सपोर्ट लेने में भी वो करेंगे कि मैं तो आदमी हूँ, मैं क्यों सपोर्ट लूँ, मुझे थोड़ी चाहिए. बट चाहिए, सबको चाहिए. तो स्पेशली इंसाइट और अवेयरनेस में ही पहले मैन नीड अ लॉट ऑफ वर्क. उनको वो ग्राउंड करके समझा के कि यू नो दिस इज़ इट, इट्स नॉट, the script is not going on anymore. If you need it, you need it. And this is coming out a lot now. People are going for therapy. People do discuss their traumas. And even for that matter, men have been given that exposure कि you can do it. Right. थोड़ा normal हो रहा है. It's getting normalized. And at the same time, women, उनको train करा गया है कि तुमको तो ये सहना है ना. Like, this is your part. You have to do it. कुछ भी हो, like, this is your responsibility, deal with it. तो सिनेरियोज ही टोटली अलग है. उसके बाद जो ट्रॉमा आता है वो भी टोटली अलग है. जो मेन के साथ ट्रॉमा या अब्यूज़ होगा वो वुमेन के साथ नहीं होगा, एंड सिमिलरली अदरवाइज. तो वर्किंग विद बोथ द पॉपुलेशन इज टोटली डिफरेंट देयर.
नाउ विमेन कम विद अ लॉट ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ही एक पॉइंट के बाद फ्रीज हो जाता है कि हुआ क्या है. दे कैन नॉट प्रोसेस राइट. कि लाइक वॉज इट इवन. अब मुझे पहले तो बोला था कि दिस इज ऑल लाइक नॉर्मल फॉर मी फॉर विमेन टू हैव, या ये तो होता ही है कि अगर नहीं काम करोगी ठीक से तो डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी. तो इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है तो शायद ऐसे ही होगा. बट ऑल्सो कम्स विद डोमेस्टिक अब्यूज़ कि प्यार भी तो करते हैं तो मैं क्यों छोड़ूं, मार ही तो रहे हैं. तो वो वाला स्क्रिप्ट हटाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि दे आर नॉट रेडी टू लीव द अब्यूज़र एट ऑल बिकॉज ऑफ फेमिलियरिटी. कि अब मुझे यही है, दिस इज़ माई फेट, दिस इज़ फेमिलियरिटी, आई डोंट नो व्हाट माइट हैपन इफ आई गो आउट इन द वर्ल्ड अगेन. मुझे नहीं पता, मैं दूसरी लाइफ स्टार्ट ही नहीं कर सकती. वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता. तो दे विल एडजस्ट विद द ट्रॉमा एंड लेट इट हैपन एंड इट विल ग्रो स्ट्रॉन्गर. दे विल हैव किड्स, उनके अंदर आएगा, देन जनरेशनल ट्रॉमा as we say. Right. And then what I feel is ki whosoever is responsible to stop that will get the most turbulence. Absolutely. This is a very hard work. Because सबका ठेका तो आपने ही ले लिया है. Absolutely. And then तो अब एज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स बहुत यंग एडल्ट्स में ये चीज़ आ रही है कि हम बच्चे नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए. वी हैव टू स्टॉप दिस समवेयर एंड इफ दिस इज दिस तो I think it's a very good एब्सोल्युटली सीइंग द किसी और पॉपुलेशन की- आल्सो. yeah. ठीक है. अब पॉपुलेशन का आई डू नॉट केयर अबाउट, टू बी हाँ. ऑनेस्ट, बट व्हाट आई वुड से इज कि अपनी खराब है दूसरे की खराब करनी आने वाले की भी, वो भी गाली देगा तो वो फिर. माइंडसेट अब थ्रू द पीपल हु हैव अवेयरनेस इनसाइड कि ये हो गया है, अब हमें इतना ट्रबल नहीं चाहिए. Right. तो दिस इज कमिंग फ्रॉम देम, बट दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल, young adults. Right. But there are still margins of society that have nothing to do with all these concepts. Right. And then what about the emotional aftermath for a rape victim? Like, I would love to hear a life story, or maybe a patient, maybe a person you have worked with, and then what was the case all about? So I think mostly I've worked with teenagers who have been victims of rape, and it's very traumatizing at first, of course, to even hear, but figuring out the defenses and coping mechanisms जो उन्होंने equip करे after it. Of course, there is a lot of crying and initial trauma symptoms, but over time they're just very dissociated. There's just उनके लिए वो चीज़ बहुत insensitive हो जाती है. It does come, अब ये भी है, बहुत सारे impacts पड़ते हैं. Is it like they have accepted it, or maybe it's a suppressed version of their Definitely emotions? suppressed. Not Accept accepting. करना उस चीज़ को is like the toughest thing ever, and as a adolescent you cannot process that. Okay, now my point is the trauma is because they lost their virginity before 18, like a societal perspective, कि society की नज़र में आप खराब हो गए, वो trauma है, या फिर as in what do I say कि why did it happen to me, ये है. Luckily the concept of virginity is far like from them, and has to be, because it has to end somewhere. Yeah. There is no such thing as that. So it's definitely not out of कि मुझे अब आगे क्या होगा, मेरा में मैं शादी कैसे मुंह होगी या नहीं दिखाऊंगी. होगी. Yeah. It's not that, because at that point they can't even understand. So it's definitely not that, but the whole thing कि you know, how will I die doing this? Will I die having a pregnancy because it cannot be terminated now? How will I deliver the baby? I don't know science, I don't know things, I haven't studied enough अभी तो. So उनके concerns बहुत different होते हैं about it, and I am very glad कि ये conceptions अभी उनके दिमाग में नहीं आ रहे कि तुझसे शादी कौन करेगा या what will happen after. तो of course वो सारी चीज़ें बहुत अलग हैं, but through the pregnancy, or even if it is like if thankfully it's terminated before time, the case is more manageable. Right. They will get I would say dilute हो गया, not exactly terminated completely, but dilute हो गया काफी. तो of course it will come with a lot of trauma again, but
still manageable. उनको like still we can give them vocational training and ask them to pursue studies further so that they have insight and awareness of what has happened to them and not just get married to somebody, and of course comes from a very underprivileged part of society, so we cannot definitely say that what might happen, but Right. but sometimes when it comes to that, the mother has to deliver the baby, then it gets very traumatizing. So even if they do not want the baby, they can give it for adoption. There are plenty resources that Right. that are there to support the child, but the child will also be like कि I cannot see the face, just like as soon as it happens, get it out of here. उनको इतना इमोशनल डिटैचमेंट होता है. Like they of course don't know the concepts of how babies happen and all, and suddenly there is a baby, so they're detached. They're like, I don't want this. उनको of course we provide with psycho education and कि आगे का कैसे करना है क्या, but उनके जो emotions होते हैं either they're frozen, dissociated या like not now. अब इनमें after rape trauma you need a lot of time that you have to give to the victim. उसके like maybe after years you can actually start working on that trauma, क्योंकि initial जो phases है that will be very abrupt denial. I don't want to do anything, मुझे नहीं, like they will be scared of course of things coming closer to them, very obvious signs and symptoms, but rape trauma will take years to work with. Yeah. Do you feel privileged once you see these kind of situations? Absolutely. I think most of us, we do not realize that how privileged we are, Absolutely. just because we are not seeing the most darkest version of this world and not Right. facing it, sitting in a room with AC, Absolutely. 22 degrees Celsius. So when I used to We do go not to know work what 50 every degree day, I maybe like शाम को या सुबह कुछ हुआ हो, like which is very stressful in my life or something, I go to work and I felt so grateful. I used to forget all my worries Yeah. कि छोड़ो उसको, like this is what actually stress looks like or what is it. तो वहाँ जाके it used to make me more sensitive and grateful towards my own life. Right, right. I was having a word with a person who works in the same field, right? She's a psychotherapist. She told me that, Kunal, you give me any description of trauma, like what kind of a trauma is someone is having, or maybe triggers, I can relate it to survival. Absolutely. How true is it? It is very true. Trauma and survival. एज इन Trauma- कि अगर किसी को कोई ट्रिगर हो रहा है और मे बी समवन इज ट्राइंग टू डू राइट जस्ट टू कंट्रोल द नैरेटिव ऑफ द सिचुएशन और मे बी एनीथिंग, राइट, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल. Absolutely. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सर्वाइवल है. इनसिक्योरिटी है, सर्वाइवल है. जेलेसी हो रही है, सर्वाइवल है. Because trauma puts you in that position of survival. Trauma में इतना stress included होता है, इतना आप बिल्कुल कोर पे चले जाते हो, which is the survival needs. कि बॉडी को ऐसा फील होता है. ट्रॉमा एंड बॉडी आर लाइक वेरी हैंड इन हैंड. इट्स नॉट ओनली द माइंड, इट्स मोर ऑफ द बॉडी. तो आप उस पे चले जाते हो कि बॉडी को अनसेफ फील होता है, एंड एज सुन एज द बॉडी इज अनसेफ, उसके सारे सिस्टम्स और वो एड्रेनलिन हार्मोन्स रशन विच इज द सर्वाइवल मोड ऑफ बॉडी. राइट. तो बॉडी को लगता है अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ खराब हो जाएगा, हैव टू बी इन सर्वाइवल मोड राइट नाउ. एंड व्हेन यू आर ऑलवेज इन सर्वाइवल मोड, ओवर टाइम आपकी बॉडी के फंक्शंस, आपके माइंड के फंक्शंस बहुत इम्पैक्ट होते हैं इस चीज़ से. That's how again we go back to trauma and how it impacts. Right. You know how I calculate or maybe define that this is my trigger? I'll tell you. मैंने recently ही discover करा है, कुछ time पहले ही. Suppose a particular word or maybe a particular sentence is thrown at me. On a scale of 10, how many times I react towards it? अगर it is more than 4-5, then it means definitely वो मेरे लिए trigger है. Right. That's a अगर मुझे beautiful फर्क ही नहीं पड़ approach. रहा तो fuck off, कोई बात नहीं, मेरे को That is a नहीं, very ये मेरे beautiful approach. या. एंड देन अगेन रिसेंटली ये चीज़ भी मैंने पढ़ी थी. आई जस्ट फॉलोड अ गाय
and he's a sort of a spiritual practitioner. And then he told me कि trauma जो basically it can heal if you can give a body to body touch, no matter what relationship you are in. Maybe वो दोस्त के साथ भी हो सकता है, जैसे दोस्त को ही गले लगा लिया, हग कर लिया, राइट? अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ. Is it the case? Yeah, scientifically, touch and emotions are very connected. So, of course, it's very proven that, you know, I think I read it somewhere कि at least 20 hugs a person needs in some span of time. याद रखना. और मतलब it is very, आप immediately ground हो जाते हो. Yeah, Grounding is very important for body क्योंकि again when you're in the survival mode, you need grounding. कि आपको वापस रियलिटी में आना है, यहाँ शांत होना है, तो टच डज इट वेरी वेरी नाइसली. तो इमीडिएटली इफ यू गेट समबडी टू हग यू और होल्ड यू, इट विल ऑलवेज नर्वस सिस्टम get you पूरा back, हाँ. बेसिक पे आ जाता है, Absolutely. राइट? एंड देन मैंने वो बात करी आपसे जहाँ पे बॉडी फैट्स के अंदर ट्रॉमा स्टोर्ड होता है, राइट? नाउ आई विल गिव यू सिनेरियो. देयर इज अ कपल, मे बी वन ऑफ देम दे आर वेरी नर्चर्ड, बहुत अच्छे तरीके से वो रहे हैं, राइट? द सेकेंड पार्टी, मे बी द गाय और द गर्ल, they have been facing a very traumatized life, right? Now they end up getting married to each other. They are planning to have a baby, right? Now they have this doubt कि एक बंदा है जिसके पास ट्रॉमा हुआ एंड देन उसने उसको एक्सेप्ट करा, ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट यू सेड कि वो जीन्स से बाहर नहीं जाता इतना इजीली, राइट? हाउ वुड द किड बी अडेप्टिंग टू द ट्रॉमास, और वो किस लेवल तक ट्रांसफर रहेगा, प्रोवाइडेड द केस कि एक ने समझ लिया है कि हाँ मेरे को है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और एक उस जोन से आया ही नहीं है कभी भी, राइट? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिनेरियो कि कैसे वो अपने फोर्थ कमिंग जनरेशंस को इम्पैक्ट ना होने दें? So this is a very feasible, nice scenario to be in. तो इसमें ट्रॉमा का इम्पैक्ट बहुत स्लाइट है, बहुत कम है, विच इज़ ओनली थ्रू द जनरेशन. अगर बाय चांस देयर इज स्टिल सम इम्पैक्ट ऑफ इट इन द बॉडी ऑफ द वन हु हैज़ हैड इट. तो ऑन द ब्राइटर साइड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स, ही हैज़ द इनसाइट अवेयरनेस कि मुझे आगे पेरेंटिंग कैसे करनी है. तो ऑफकोर्स अ मेजर पार्ट ऑफ हाउ दे विल रेज द चाइल्ड विल बी ऑन द पेरेंटिंग. जो भी वो स्टाइल यूज़ करते हैं, जैसे भी वो करते हैं, तो मेजर चंक ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट वुड बी फोकस्ड ऑन दैट ओनली. कम्स फ्रॉम द माइनर जीन वाला दैट थिंग might be there, but it prevalent नहीं होगा. Okay. It will not come ऐसे surface पे कि एंड दैट टू वो नर्चरिंग में उसको हम केटर करके Right. मे बी उसको right. ओमिट करके हटा This सकते reminds हैं. me of a concept. It is called collective unconsciousness. This is also something related to this, but it was coined by a psychologist. So this is basically कि collective comes from all the previous generations. कि सबके unconscious में of course there is a lot of information which we cannot go to at any point of our life. यहाँ बहुत मुश्किल से, जैसे कोई जो भी 3 levels होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, Right. तो सबकॉन्शियस तक फिर भी हम थ्रू मेडिटेशन पहुँच पाते हैं, इंफॉर्मेशन ड्रीम्स के थ्रू हमें आ जाती है, बट अनकॉन्शियस इज अ डार्क बॉक्स. Okay. उसका इन्फॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल है, एंड एवरी ह्यूमन हैज़ इट. तो ओवर जेनरेशंस जो भी हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस बन जाता है, सबके एडेड होके एक नए इंसान में होते हैं. तो ऑफ कोर्स दैट इज अगेन द सेम थ्योरी ऑफ जीन्स, कि जीन में थोड़ा है ट्रॉमा. सो या द डार्केस्ट प्लेस यू गो टू एंड देन अगर आप सर्वाइव करके यू कम आउट एज अ चैम्पियन, यू हैव अ लॉट टू लर्न, एब्सोल्युटली. right? And it is not just about sex workers, it is about everything. Maybe poverty, maybe something else, right? When you had a word with any of the sex workers, right, what is their mindset with respect to multiple aspects of their life or maybe the world? How do they see the world? Is it cruel? Is it maybe a bad world? Maybe is it कि स्पिरिचुअलिटी भी किक इन होती है उन लोगों के अंदर, या फिर इट नो? सो इट्स बेसिकली कि ऑफ कोर्स सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और
ओवरलैप जो चीज़ करती है दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गेटिंग इनफ रिस्पेक्ट. Hmm. They're also doing a job, but the respect quotient is very less. Hmm. Now, अब इंडिविजुअल का उससे डील करने का तरीका अलग है. कुछ लोग उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि ठीक है whatever. Some people actually take it to their heart कि नहीं, this is not what I deserve. But at the end of the day, what option do they have? What do they do? Again comes back to कि उन्होंने accept कर लिया ये life कि now this is it. Might be true कि वो बहुत financial constraints से आए हैं. The position they were in, or they were forced to be here, they were trafficked. So definitely understood the initial concerns, but उसके बाद when they started doing it, they thought that this is it. So of course comes back to कि this is the fate, this Right. is what I've accepted. And अब इनके जो overlapping scenarios हैं out of respect and not getting enough, अब they also are getting older, right? So they have concerns कि as we get older our body gets Right. fatigued, so we get a lot less money than other people. It is not like a very a job that it requires a lot of labor. Physical issues हो जाते हैं, there are multiple surgeries they have to get done medically. तो हर उससे एस्पेक्ट से उनकी लाइफ में कंसर्न है, ट्रबल है. बट कम्स बैक टू कि उनको दे आर सो एग्जॉस्टेड नाउ दैट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट. So have you seen any wise person? They are all very wise, honestly. They're actually मेरा ह्यूमन से इंटरेक्ट करने का वे थोड़ा ऐसे है कि मतलब आई के नॉट सीधा label them as Yeah, bad or yeah, good or yeah. wise or kind. तो आई लाइक द वे पीपल टॉक. तो उनकी स्टोरीज में जो भी ऑनेस्टी, जो भी डिसऑनेस्टी फॉर दैट मैटर आती है ना, आई रियली लाइक टू टेक इट एंड एनालाइज the whole life. Okay. So, of course, they've had experiences. They've had, of course, a lot more different experiences than all of us. But, yeah. And then how was your experience in Tihar jail? Hmm, Meeting with convicts, victims? mostly victims only. I've never had interactions in the main jail, central jail. But, of course, from the CCIs and the institutions, it was mostly for people who have been abandoned and abused. So comes like this was very shaking experience for me. Like I started like very because I was very excited, of course, but going into the whole field and experiencing that was very shaking, because I think every day you get to hear such stories that we're very we always need this kind of curiosity and thrill in us, right, as humans. But वहाँ जाके ऐसा लगता है कि it's not funny, it's not content anymore, it's actually real lives and what we're talking about here. So coming with that sensitivity, empathy, and वहाँ पे जाके brushes all of your concepts of how cool forensic psychology is. It comes to basic human kindness. क्योंकि underprivileged people do not know what psychology is. तो उनको आपको बिल्कुल नीचे से शुरू करना पड़ता है. काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, राइट्स, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद एट लाइक आफ्टर अ फ्यू सेशंस और सम टाइम यू कम टू अ पॉइंट जब आप उनको समझाते हो कि साइकोलॉजी क्या है, हाउ ट्रॉमा वर्क्स. ट्रॉमा तो आप बहुत ही लास्ट में पहुंचोगे, बट आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में उनको अंडरस्टैंड कराना पड़ता है कि दिस इज़ व्हाट यू डिजर्व एंड दिस इज़ व्हाट यू डोंट. These were your rights and you were not given. Now as you grow, उनका बेसिक उस पे कि they're not even getting education. So motivating them कि यहाँ facilities है to get education, get this, get that. धीरे धीरे धीरे, and all this meanwhile they're probably coloring. So there has to be a process which Right. I think was very fruitful that I learned. And recently I read an article कि the solution to your problems is not prioritizing yourself, but it is in accountability. And
There was a friend of mine who used to go for a vacation every 3 months just because he was so frustrated with his family or maybe the job he was working in. And then मैं उसे बोलता था कि भाई तू 3 दिन घूम के आ जाएगा, 4th डे तेरे को आना इसी सिचुएशन में है, तो वाई नॉट Right. इस सिचुएशन को सॉल्व करो, देन एंजॉय. फिर उसको एस्केपिंग पर्सपेक्टिव से मत देखो उस Right. वेकेशन को, ट्रीट इट एज अ रिवॉर्ड, विच इज व्हाट आई डू. Absolutely. That is a very healthy mechanism. How to have a good conversation with a person who is not willing to accept his mistakes and maybe not understanding सामने वाले का perspective. Because see, if there is a अगर कुछ ऐसी conversation हो रही है जहाँ पे I need to put up a point but I'm not able to because सामने वाला person is not allowing me to do so. Maybe they have their triggers, maybe they do not, maybe they want to control They me. build a wall. Yeah. How to have a conversation with them so that they understand my point. See, of course, you cannot ever force anybody to understand and be receptive. सिर्फ सुनना भी कुछ लोग को ट्रिगर हो सकता है क्योंकि उनके मैकेनिज्म्स इतने हाई हैं, उनका कोपिंग अपने आप को प्रोटेक्ट करने में इतना ज़ोर से लगा हुआ है कि they would not let information that might trigger even like a bit close. तो उनको लगेगा कि इट्स जस्ट कुछ गड़बड़ हो जाएगी अभी Right. अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आ गया या कुछ आ गया. तो उस टाइम पे यू कैन ट्राई योर बेस्ट, बी एम्पैथेटिक, बी एज एक्सप्रेसिव एज यू कैन, उनके लैंग्वेज में उनको समझा सकते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू गिव अप. No other आप option. नहीं कर सकते. अब वही है, कम्स बैक टू कि रिलेशनशिप्स हैम्पर होती हैं या, बट इट्स ऑलवेज अ टू वे रोड, Yeah. एनी रिलेशनशिप. And is it really true कि if someone is approaching maybe a psychologist, maybe a person like you to get healed or maybe release their trauma, at least they have to have that acceptance within inside first. Right. Forceful नहीं हो सकता वो कभी भी. सी देर आर लेवल्स ऑफ इंसाइट जो हम फर्स्ट सेशन में जज करते हैं कि इनको कितना अवेयरनेस है अबाउट देयर प्रॉब्लम या जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं. उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना इनिशियल उसमें उनको अवेयरनेस देना है. क्योंकि अगर किसी इंसान को पता है पहले से व्हाट दे हैव टू वर्क ऑन, इट बिकम्स ईजियर. वो प्रोसेस स्किप हो जाता है फिर कि इनको पहले समझाना पड़ेगा व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम या व्हाट हैज़ हैपेंड. चाइल्डहुड में लेकर जाना पड़ेगा, माइट गेट ट्रिगर्स, उसको संभालना पड़ेगा. बट देन ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु हैव नो इनसाइट. अगेन जैसे वो एक्ट करेंगे वुड बी फ्रोजन, डिसोसिएटेड कि एवरीथिंग इज कूल, मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक है, जो किसी की नहीं होती. देयर इज ऑलवेज समथिंग Yeah. देयर. बट इफ अ पर्सन इज जस्ट वेरी स्टर्न अबाउट कि नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ, आई एम गुड, वहाँ ज़्यादा मेहनत लगती है. Okay. अभी जैसे मैं सोसाइटी में घूमता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, राइट, एंड आई हैव दिस हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड मी. मतलब मेरी आंखें ना ऐसे 4 सेकंड में इधर इधर वहाँ को कौन सी गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी 3 बार घूमी है कि नहीं घूमी. तो मैं पहले मेरे को बहुत हीरोइक लगता था ये कि मैं कोई एजेंट वेजेंट टाइप आदमी बन सकता हूँ, CIA एजेंट, रॉ एजेंट है, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन मतलब हाइपर विजिलेंस. हाँ, हाइपर विजिलेंस. एंड देन आई विल नॉट से कि मैं उसको एज अ थ्रेट देखता हूँ, बट आई एम प्रिपेयर्ड कि इट कैन बी अ थ्रेट. इट कैन बी एनीथिंग कि 10 लोग मुझे मारने तो नहीं आ रहे, या मे बी कुछ ऐसा चीज तो नहीं होने वाली कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, राइट. व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग एज इन साइकोलॉजी, एंड वो होता क्यों है? बिकॉज बेसिकली इट्स कॉल्ड हाइपर विजिलेंस ओनली कि आप हर टाइम लाइक यू आर विजिलेंट ऑफ योर सराउंडिंग्स दैट समथिंग माइट हैपन. Yeah. नाउ दिस माइट आल्सो कम आउट ऑफ अगेन सम काइंड ऑफ ट्रिगर और ट्रॉमा दैट यू नो मे बी आपको पता भी नहीं हो, आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में कहीं हो कि कहीं से भी कभी भी कुछ भी हो सकता है. अब ये बिलीफ है, दिस इज सम कॉग्निटिव बिलीफ दैट यू हैव. तो इसके लिए ऑफ कोर्स देयर आर थेरेपी. मतलब जब आपको आपकी बिलीव्स को ऑल्टर करके हम बेटर बिलीव्स, मोर हेल्दियर बिलीव्स उसमें डालते हैं. बट अगेन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इनसाइड ऑफ यू. Yeah. और मे बी लाइक and it is not at all
इट डजंट टेक दैट मच एफर्ट, इट्स वेरी एफर्टलेस. मतलब ये भी मेरे साथ रहती है, तुमने नोट करा होगा ना कभी, ये मुझसे कुछ बात कर रही है तो मैं ऐसे ऐसे देखता रहता हूँ इधर इधर इधर, कहाँ कौन जा You're रहा है. checking for danger all the time. यस, मेरे को नहीं पता वो मेरा डर है. आई डोंट इवन नो कि वो डर है तो क्यों है, बट ये मैंने कुछ टाइम पहले ऑब्जर्व करा. Hypervigilance is also like a symptom of various. मेंटल डिसऑर्डर. We don't call them disorders anymore. It's conditions. Just kidding. Yeah. Yeah, like ADHD has a lot of hypervigilance. Oh. So it's a symptom बस. आपको सिर्फ symptom है, आपको disorder नहीं है. नहीं Again. नहीं, ठीक है. तो yeah, you can get that checked. Yeah. या आई मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी की आ जाती है ना, तो व्हाट आई ऑलवेज मतलब आई जस्ट पिक अप माई नोटबुक एंड देन राइट एवरीथिंग दैट गोज इन माई माइंड. पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया, ऐसा हो गया, मैंने ऐसा सोचा, ये इसलिए हो गया था, राइट. एंड देन आई उससे जस्ट कुछ रिलीफ मिलता है. आई थिंक कि मेरा दिमाग मतलब जो है उससे एनर्जीज ट्रांसफर हो जाती हैं. वो एक कैथारसिस हो जाता है, तो वो रिलीज हो Let जाता है. go type हो whatever. जाता है. हाँ, Right. वो थॉट्स कभी कभी बहुत ऐसे इंट्रूसिव और फटाफट आ जाता है. हाँ, मतलब कभी-कभार So होता this है, very writing rare. definitely helps. It helps, right? And then apart from this, people say कि breath work करो. हाँ, ग्राउंडिंग अगेन, कि जब बहुत आप किसी और उसमें ही चले जाओ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और घबराहट या सिम्टम्स, तो कमिंग बैक टू रियलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ग्राउंडिंग की बहुत टेक्निक्स होती हैं, लाइक मसल रिलैक्सेशन की होती हैं. देन यू कैन, इट कैन बी एज बेसिक एज होल्डिंग एन आइस. बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, आइस पकड़ लो जाके. Ice. इट विल ग्राउंड यू. इट विल, अच्छा. हाँ, ब्रिंग यू बैक टू द रियलिटी. या यू कैन कुछ भी, मतलब ना एनीथिंग, देर आर सेंसेस इन्वॉल्व, कि बहुत अगर स्ट्रेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो 5 जो हमारी सेंसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग देयर इज़ अनदर टेक्निक जिसमें हम 5 थिंग्स वी सी, 4 थिंग्स वी हियर, ऐसे करके मतलब रिलेटेड ही है. तो वी यूज़ आवर सेंसेस टू गेट इन्वॉल्व विद द प्लेस वी आर इन, एंड देन वी कम बैक टू रियलिटी. ओके, राइट. एंड जैसे आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन का बोला, आई हैव दिस हैबिट ऑफ समटाइम्स कीपिंग माय फिस्ट दिस वे. सो और मे फॉर बी ग्राउंडिंग मेरे पैर ऐसे इंटैक्ट रहते हैं. बहुत पावर उसमें मेरे को फील होती है कि मैंने बहुत एज इन कौन, मतलब मेरे को पता लग रहा है कि मेरे पैर मैंने पावरफुली इंटैक्ट कर रखे हैं अभी For अननोइंगली. grounding, PMR would really help you. What's PMR? is a progressive muscle relaxation. So this is like a technique. ऐसे 10 minutes का सेशन होता है अराउंड. तो इसमें आपको फैसिलिटेटर चाहिए होता है. So they keep आपको सिर्फ you have to lie down and close your eyes, and they would ask you to bring your focus to different parts of Sort your of a body. guided meditation. हाँ, अच्छा. right. Okay. So it would help you in long run. Right. Recently, like 3 days back, I got a news from one of my friends कि एक लड़का who used to sit with me, he took his life, and I used to sit with him for 1.5 hours, 2 hours, right, counseling him. So उसको hyper OCD था, उसको very hyper, like it was बहुत ज़्यादा massive था. And then suppression of thoughts from family, right? And then ऑफिस में गया, वहाँ बुली कर दिया बिकॉज ही यूज्ड टू डू दिस थिंग, ऐसे 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 आँख ऐसे करना, ऐसे देखना बार बार, एवरी 4-5 seconds. हाइपर डिमोटिवेटेड, ऑल द टाइम डिमोटिवेटेड, यूज्ड टू सीक वैलिडेशंस कि भाई मैं ठीक लग रहा हूँ ना, भाई मैं ऐसे कर लूँगा ना. एंड बीइंग अ गुड पर्सन आई यूज्ड टू ऑलवेज सेम कि भाई अपने आप पे ट्रस्ट रखो, यू आर 28 नाउ, अभी तक भी जिंदगी निकाली, आगे भी निकाल लोगे, सो don't feel pity about you. And then 8 months back when I met him the last time, he said this thing to me कि यार मेरे को ना ऐसा फील होने लग गया है कि मैं गाड़ी के आगे आ जाऊंगा, और मे बी मेरे को ऐसा लगने लग गया है कि मैं अपनी लाइफ ले सकता हूँ. तो I didn't pay that much attention to his thought. I immediately cut it off and said कि भाई वही जो टिपिकल डायलॉग होता है कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, एंड यू शुड नॉट गिव अप, भाई यू आर अ चैंपियन, यू आर अ वॉरियर. भाई उस तरीके से लाइफ देखो, पर्सपेक्टिव है, राइट. यू हैव अ वेरी गुड थिंग्स टू लुक अपॉन इन योर लाइफ. एंड देन 3 दिन पहले मेरे को पता लगा कि ही कमिटेड सुसाइड.
एंड देन वी बोथ वर टॉकिंग अबाउट हिम कि मैंने इसको बताया प्रिया को कि मतलब 8 महीने पहले ही गेव मी दिस थॉट एंड आई टोल्ड हिम दिस थिंग कि भाई सो ही यूज्ड टू स्टे इन अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे मैं पहले रहता था, अब मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया. सो आई टोल्ड हिम दिस थिंग कि भाई मैं तेरे को मोटिवेट करने बार बार नहीं आ पाऊंगा बिकॉज आई एम मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस. आई नॉट बी एबल टू सिट विथ यू शाम को 2 घंटा 1 घंटा. बी द ओन कैरियर ऑफ योर लाइफ, डोंट डिपेंड ऑन मी. आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज मुझे प्रॉब्लम हो रही है बट बिकॉज यू आर गेटिंग एडिक्टेड, आपको जरूरत पड़ रही है तो एटलीस्ट टेक अ चार्ज ऑफ योर लाइफ. वो जो नॉर्मल बॉयज मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन की साले पागल है क्या, ये है क्या, ऐसे ऐसे करके. एंड देन आई जस्ट गेव इट अ थॉट. तो मेरे को पता लगा कि तब मेरे को रियलाइज हुआ दैट द सुसाइड थॉट्स दैट दे आर नॉट इमीडिएटली टेकन ऐसे. राइट. आदमी 5-6 महीने सोचता है, कन्वीनियंस देखता है एंड देन ही It it builds happens. up. आपका फर्स्ट थॉट वुड माइट बी जस्ट वेरी स्मॉल, बट इफ नॉट टेकन केयर ऑफ वो बिल्ड होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कब हुआ है. सो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग ऑफ कोर्स. तो लाइक इट्स नेवर कि यू नो you're around somebody, you'd never know. Even if they slightly mention, always be like very cautious about it. Talking about death is like no. They are not faking it. हाँ. And nobody fakes it, I think. It's a part of the emotions that they have. There are personalities, you know, who are very dramatic in nature. They would ask for attention. They would do things. And that is a very natural thing of their personality. But it never comes with threats. Or like even talking very vaguely about death is a sign. So taking in that is very important. Anything might see today we're just talking and we mentioned death, but you don't know like what builds up every second in that person's head. So making sure कि उसी time getting them help or providing them some support is very important. And not क्योंकि अब when it comes to this level of intensity जब ये thoughts आने लगते हैं, comfort support या support circle would not do as much help as a professional. Okay. तो definitely recommend professional help immediately. I just had an observation right now. The way you answered this question was very sensitive, but the way I put up this question was very insensitive. Why so? Because of course I'm coming from that place and I know how. नहीं, but I've seen people getting very sensitive on these topics. Like बहुत जल्दी लोग रो जाते हैं या फिर but as in मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, I am 0% sensitive right now or maybe feeling emotional right now. Not because he was not a good friend or maybe a close friend, but this is the way That I can express also my be emotions all the time. that can also come out of a symptom which is dissociation. कभी कभी हम actual intensity और reality को accept नहीं कर पाते. We deny it and dissociate. कि it is there of course, but हमारा body ready नहीं उसको accept करने के लिए. Right. तो हम insensitively या हम dissociate होके उसके बारे में बात करेंगे जैसे हमें उससे फर्क नहीं And this पड़ता. is the same way I thought about anxiety and depression, right? Right. Okay. क्या हो गया मेरे साथ? I genuinely observed this thing कि मैं बहुत insensitively ये question पूछा आपसे. And didn't even felt bad about it. Comes out of response. आपकी बॉडी जैसे किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में फील करेगी वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी. Right. अंदर से शायद आपको बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ रहा हो बट बॉडी won't let you क्योंकि it's a very recent event also. It Yeah. happened 3 days ago. तो grief, of course the first stage of grief is denial. नहीं, but the point is what I mean to say here is कि I am actually very empath guy, but not in terms of showcasing it. I'll showcase it with my efforts, not by my verbal dialogues. Right. That is valid. Because even I feel sometimes talking about my experiences at the end of the day, sitting with my close people, and I explicitly just talk about them. And the other people are like, you literally talk about blood or violence or abuse. How can you be so like neutral about Yeah. it? But then I feel like I come from a place that this is my job now. So I have to be insensitive about something to be sensitive about another thing.
कि मुझे उसको आने नहीं देना अपने ऊपर भी, एंड एट द सेम टाइम आई हैव टू बी वेरी गिविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स द विक्टिम. Is it a good belief that I carry or maybe someone carries? कि you know, showing your emotions by your actions, not by the verbal dialogues. See, both are important. Balance. A balance. How do I maintain it then? Try. Because see, I'll tell you what, कि if I carry this perspective within my mind कि Kunal, don't be verbally emotional. I know that's a part of the society कि यार लड़के हैं, नहीं करना है, प्रोवाइडर हो, मैस्कुलिन हो, फलाना ढिमकाना XYZ जो भी चीज़ें हैं, right? But I have this fear that someone might take advantage of this scenario, right? Maybe they might make fun out of me. इसीलिए हम बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लड़कों को दारू पीने के बाद रोते हुए देखते हैं, and that too. So that is so rooted in your body and your patterns, and again comes from there only कि लड़के नहीं रोते. तो कभी अगर बचपन से वो चीज़ करी नहीं है तो एकदम से कैसे करने लग जाओगे. सो हैबिट ही नहीं है. बट नाउ व्हेन यू नो कि सोसाइटी हैज़ बिन बिकम अ लिटिल मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स इट, या द चेंज इज हैपनिंग, नाउ यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट कि अब मैं कर सकता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अब तो मुझे आदत हो गई है, अब मैं कैसे करूँ. सो आई थिंक द वे आउट ऑफ इट इज़ कि डेफिनेटली यू गुड विद एक्शंस, तो ट्राई to develop a habit of speaking and expressing things that you feel. Right. I cry for dogs, animals. मुझे कोई इंजर्ड एनिमल देखेगा शायद मैं 2 सेकंड के अंदर रो जाऊंगा, बिकॉज आई फील, आई विल टेल यू सिनेरियो. आई वाज, मतलब मैं कहीं जा रहा था एंड देन आई सॉ अ छोटी सी गाय. तो उनका जो एंकल वाला पार्ट होता है वो इट वाज फ्लैश ऐसे लटक रहा था. एंड देन वो देखा तो मेरे को सडनली, मेरे को, बिकॉज व्हाट आई, जैसे बीपी लो हो जाता है ना जब चोट लगती है, एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है, तो यू फील बीपी लो कि डिजीनेस हो रही है, बेहोश हो रहे हैं, राइट? मेरे को एग्जैक्टली वो फीलिंग आ गई, एग्जैक्टली सेम. एंड देन आई रश टुवर्ड्स दैट छोटी सी गाय. देन टेम्पो वेम्पो बुला के उसको एनिमल शेल्टर वगैरह भिजवा दिया. बट इफ आई सी अ गाय, अ पर्सन मे बी इन द सेम कंडीशन, नो इमोशनल फीलिंग्स विद इन मी. मतलब इंसानों के लिए नहीं है, बट जानवर के लिए हमें है. पता है ना, इंसानों के लिए कोई ना कोई तो होगा, somebody would be there, but as like a whole species, जानवर अपनी मदद नहीं कर सकते. वो तो बिल्कुल, तो वो बहुत कोर बिलीफ से आ जाता है. Is it like कि I felt helpless some time in my life, that is why I feel emotional for the helpless? Absolutely. It can be the case. आप मिरर करते हो वट एवर यू फील. दिस इज ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म कि आपको लगता है कोई कमी यहाँ मुझे नहीं मिली, या मतलब किसी इंसान ने मेरी हेल्प नहीं करी, लेकिन जैसे वही है, जैसे पेरेंटिंग है कि मुझे अच्छी नहीं मिली तो मैं देना चाहता हूँ. अब ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि मैं देना चाहता हूँ, पर ये भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि मैं भी नहीं दूंगा, मुझे नहीं मिली, मुझे चाहिए नहीं बच्चा, मुझे नहीं करना. एक न्यूट्रल बैलेंस पे हमें आना पड़ेगा इसके लिए कि हम ये भी नहीं कर रहे कि स्पॉइल ही कर दें इतना पैम्पर करके, या ये भी नहीं करेंगे बिल्कुल मार मूर के. बट मतलब उसकी रूल बुक कोई नहीं है ना. हाउ डू वी डिफाइन इट कि बैलेंस कहाँ पे है? क्योंकि हमारे पास शुरू से कोई रूल बुक नहीं थी, एंड अगेन हम रैंडम अनरिटन स्क्रिप्ट्स पे चल रहे थे. एंड नाउ जो जिसको ऐसे बेटर लगता है कि यू नो रीडिंग द साइंस एंड द फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी, तो उसको कंबाइन करके जिनके पास जितना इन्फॉर्मेशन है वो उसके हिसाब से अपना रूल बनाता है कि फॉर मी आई थिंक दिस विल बी इट. बट इफ वी डू नॉट हैव अ यूनिवर्सल लॉ और मे बी अ रूल बुक, हाउ कैन वी चैलेंज कि ये बैड पेरेंटिंग है, सही पेरेंटिंग है? बिकॉज अपने अकॉर्डिंग तो जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो तो उतना कर ही रहे हैं ना. वी कांट ऑफ कोर्स पेरेंटिंग का रूल बुक वी कांट हैव, बट देयर आर स्टडीज एंड प्रॉपर पेरेंटिंग स्टाइल्स दैट पीपल हैव. तो पेरेंटिंग स्टाइल्स के बहुत सारे वो हैं कि अथॉरिटेटिव होता है, अथॉरिटेरियन होता है. तो 3-4 ऐसे स्टाइल्स हैं विच एड्रेस कि आपने कैसे पेरेंटिंग करी है. तो वी कैन लुक इनटू देम एंड सी कि हमारी कैसे हुई है. और पेरेंटिंग स्टाइल से सीधा अटैचमेंट स्टाइल्स रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आर द फर्स्ट केयर गिवर्स. तो बच्चे उनसे ही रिलेशनशिप्स डेवलप करना सीखते हैं, अटैच होना सीखते हैं. तो कुछ स्टाइल्स का कुछ इम्पैक्ट होता है और कुछ का कुछ. तो अब कम्स टू अटैचमेंट स्टाइल जो 4 टाइप के होते हैं: सिक्योर, इनसिक्योर, एंशियस और अवॉइडेंट. तो
अब एंशियस, अवॉइडेंट और इनसिक्योर, इनसिक्योर के अंदर ही एंशियस और अवॉइडेंट आते हैं, प्लस देयर इज डिसऑर्गेनाइज विच इज ऑल्सो अंडर इनसिक्योर ओनली. देयर इज ओनली वन सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है बट दे हैव सपोर्ट सिस्टम्स टू केयर. मतलब एक वो न्यूट्रलिटी और बैलेंस में होता है. इनसिक्योर में कोई लोग तो बिल्कुल अवॉइडेंट हो जाते हैं इन रिलेशनशिप्स. कोई स्ट्रेस आया, कोई एक छोटा प्रॉब्लम आया, कंसर्न है, दे वुड रन अवे, वॉक आउट ऑफ द डोर. एंशियस would be Isolate? and anxious would not isolate. They would demand for attention or things कि इसको ख़त्म करो अभी so that I can be at peace. Avoidant at the same time runs away. तो बहुत टाइम होता है कि relationships में one person is anxious and one is avoidant. तो जब एक sort करके ख़त्म करना चाहता है to get their peace, the other one would run away for their peace. So बहुत mismatch हो जाता है. Okay, that reminds me of something. Very prevalent. Yeah. Okay, अभी मेरे को रिमाइंड करा, मतलब आई कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा था, क्या कर रहा था. The way how I define toxic masculinity is if there is intention to conquer. This is my definition कि अगर conquer करना है, that is a very toxic trait of masculinity. Absolutely. What about the feminism in a fake umbrella? How do you identify it? You can challenge me on the masculine part also. Okay, so with the masculinity, I'd say that is definitely there. There is a healthier part of conquering, which is leadership, Yeah. right? So But masculinity that doesn't come at cost of giving suffering to others. absolutely. That is where It's toxicity about comes in. collaboration कि साथ चलते हैं, Absolutely. साथ मिलते हैं. Right. That is what a good. Being a provider is never wrong. Having that masculine energy is never wrong. But when it comes to the selfish needs, कि I have to be in control, Right. or they have to listen to me, that is toxic. Or whatever I've said, my rules are my rules because I am above. जो I am above वाला feeling आ कौन कर? जाता है, which is where it turns all wrong. Similarly, feminism, I think I believe in it because it's a concept that gives women the things they've never gotten. So अब ये है कि equality and feminism comes a lot on Yeah, social yeah. media and all, and I feel अगर I will give an example. अगर हमेशा से मेल्स को 10 रोटी मिल रही है और फीमेल्स को 1 मिल रही है, तो अब अगर फीमेल्स को रोज़ वैसे ही स्ट्रक्चर में 9 रोटी एक्स्ट्रा मिल रही है with whatever they were getting, to collaborate या to complete what they've not gotten पहले, it's not wrong. Only then they will become equal, right? अभी हम वो सेम अपॉर्चुनिटी, सेम पे, रोल, सेम सब कुछ दे रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द थिंग्स दैट हैव बीन मिस्ड आउट ऑन. Yeah. तो उसको कंप्लीट करना भी एक पार्ट ऑफ फेमिनिज्म है कि उसको फिल तो करो. जो एम्प्टीनेस आपने पहले दी हुई है Void. सोसाइटी ने, देयर इज अ वॉइड, उसको फिल करो. ओनली देन वी कैन कम एट द सेम लेवल, Yeah. राइट? And again, I think when we talk about equality, we talk about, like, indirectly we are comparing. Like, this is how I perceive my thoughts कि जहाँ प्लस माइनस आ गया वहाँ कंपैरिजन है, जहाँ कंपैरिजन आ गया वहाँ पे डेफिनेटली एक नीचे है, दूसरा ऊपर है. So in spite of saying, maybe defining feminism as equality, I think we should call it as balance. Absolutely. This is the best version of Yeah. being a feminine and masculinity Absolutely. is. That's what I meant. Yeah. There is a balance now only because वो void कम हो रहा है. बिकॉज जब हम इक्वल बोलेंगे ना, Right. तो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे कि हाँ, इक्वल कैसे हैं. equal नहीं. आप फिजिकली इक्वल नहीं हो, या आप नर्चरिंग करने में इक्वल नहीं हो. सो आई थिंक बैलेंस इज द Balance. करेक्ट वर्ड Right. विच शुड बी यूज्ड टू डिफाइन बोथ ऑफ दीज टू एलिमेंट्स. Because it's not very straight up scientific कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है. It also comes back to human values, ethics, things that are also part of
सोसाइटी, Yeah. तो हम हमेशा 50-50 नहीं कर सकते, कभी कभी 75-25 करना पड़ेगा, बट Right. अनलेस इट्स अ बैलेंस एंड देयर इज नोबडी गेटिंग हार्म्ड, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, Right. तब इट्स फाइन. Right. What about drugs and alcohol in terms of having a coping mechanism कि मेरे को stress से deal करना है, तो because I've seen people going into drugs just because they just want to numb their brain and their feelings कि भाई अभी कुछ बात नहीं करनी, give me what I want, I'll go 2 घंटे 3 घंटे So, लेके and then I'll yeah. come back. But what I feel is कि वो ज़्यादा dangerous चीज़ें हैं. Absolutely. क्योंकि drugs and alcohol, all the substances start with a point कि try करना है, try करते हैं, and of course it's addictive क्योंकि brain chemistry change होती है, brain में hormones ज़्यादा कम होते हैं, तो it gets addictive. तो when we start it's never like कि we're just trying, but after a point where you know जब वो काम, वो रिलैक्सेशन मिल रहा है, लाइक थोड़ा सा और करके वो पैटर्न बन जाता है एडिक्शन का. Right. एंड आफ्टर अ पॉइंट देयर इज अ लॉट ऑफ टॉलरेंस बिल्ट कि अब मुझे इतना मिला है, इससे मेरा काम नहीं हो रहा, तो ज़्यादा भी करना पड़ेगा. Right. फिर वो बढ़ते बिकम्स मैसिव एडिक्शन. तो स्ट्रेस एंड कोपिंग इज जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर दैट मैटर जो आफ्टर यू फॉल इनटू एडिक्शन, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो वो भी इतना इफेक्ट नहीं होगा, Right. क्योंकि आपको हमेशा लेवल्स बढ़ाते रहेंगे. आप कब तक बढ़ाओगे? देर आर फाइनेंशियल इश्यूज, देर आर कंसर्न्स, देन देर आर बॉडीली कंसर्न्स. आप बेहोश होके आपको कुछ भी हो सकता है. Right. आप कितने लेवल तक बढ़ा दोगे? तो इट कम्स एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज एन एक्सक्यूज कि स्ट्रेस कम हो रहा है, बट इट्स अ चेन. Right. Because of some stress or maybe anything that is going within their life, his or her life, sometimes what they do is they self-pity them. Maybe devalue what they were bringing to the table. How to come out of it? Because self doubt kick in कर गया, एक बार कर गया तो वो अब बढ़ेगा ही, वो Right, स्केल right, होगा right. डिपेंडिंग ऑन क्या इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस और इश्यूज चल रहे हैं. राइट. इट गेट्स टू What आइडेंटिटी is- ऑल्सो yeah. कि मेरा मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग, मैं क्यों हूँ, एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूँ. बट डेफिनेटली सेल्फ पिटिंग इज़ ऑल्सो अ मैकेनिज्म अगेन कि यू स्टार्ट डाउटिंग, लाइक डाउट इतना छोटा सा आता है एंड एज यू सेड इट इंक्रीजेस. तो दैट माइट और माइट नॉट बी एट अ पॉइंट साइन ऑफ अटेंशन, वांटिंग वैलिडेशन, जो आपको शायद मिस हो रही है, वॉइड है कोई, तो यू आर आस्किंग फॉर इट कि यू नो पीपल हु सपोर्टिव टेल मी अबाउट दिस कि मैं नहीं हूँ. सो यू आर आस्किंग फॉर रीअश्योरेंस कि यू नो जस्ट डिनाई दिस, डिनाई व्हाट आई एम Okay. सेइंग. डबल तो कंफर्मेशन. हाँ, तो Grey at area times में they अभी. would pity themselves or they would devalue themselves in order to get that confirmation that okay, I'm not. This comes from self-esteem issues, self-confidence issues. तो building as a human, आपकी self-esteem और confidence fluctuate होता है, but self-esteem is something जो develop होती है over time. Right. तो अब वो बहुत कम भी होती है लोगों में, which makes them do this. They're not self-assured. उनको अपनी assurance पे trust ही नहीं है, so they ask for other people to do it, people Right. they trust, or and then they trust it more, which is again a very not very healthy sign. But yeah, this is a mechanism. Right. Let's say I have something in me which is helping me to maybe safeguard me from fear of judgment, suppression of thoughts, or maybe self-pity, etc., etc. And then I have the tools and techniques. It's not कोई ऐसे कोई bookish tools and technologies नहीं है, but it's the way how I perceive that situation and I taught it to some friend. Will they get identity issues because of it? Because sometimes what happens is कि लोगों को लगता है कि because see already they are facing an issue with you know being self pity on them, खुद की आइडेंटिटी के इश्यूज कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, फियर ऑफ जजमेंट, मैं मेरे बाल ठीक, जैसे मैं शीशा नहीं देखता घर से निकलने से पहले, like this is my you can say a step because I genuinely feel कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ.
दिस इज द थिंग दैट आई हैव हार्ड कोडेड इन माई ब्रेन. नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, सामने वाला बोल देगा तो नहीं लग रहा कोई बात नहीं. तू भी टॉम क्रूज नहीं है, मैं भी टॉम क्रूज नहीं हूँ, तो ठीक है, गाड़ी चला रहा है ना, 2 पैर तेरे भी हैं 2 पैर मेरे. दिस इज द माइंडसेट दैट आई इनकलकेटेड, टू बी ऑनेस्ट. इसलिए मेरे को फियर ऑफ जजमेंट से 5 साल पहले जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन करा, आई थिंक 7 साल 6 साल हो गए, ये लोग बोलते थे कि जज कर लेगा. मैं आपको कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे जज का मतलब नहीं पता था. जज एज अ वर्ड मुझे पता है, बट जज एज अ फीलिंग मेरे को नहीं पता था. 2019, मतलब अभी भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता. इट्स जस्ट दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, बट मेरे को अगर आपसे ऑफ कैमरा मिलना है तो मैं लोअर टी शर्ट में कंफर्टेबल हूँ. अगर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो मैं गंदे लोअर में भी कंफर्टेबल हूँ. दैट इज अ वेरी नेचुरल हेल्दी वे ऑफ. हाँ. एंड देन मेरे को फियर ऑफ जजमेंट कभी जिंदगी में ही नहीं हुआ. आई ट्रूली लव माई सेल्फ. आई डोंट नो हाउ this got inculcated within me, right? But some advices to those people who has this fear of judgment कि वो सोचेगा तो क्या होगा, वो सोचेगा तो क्या होगा, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा. दैट इज अ इनर वर्क जो लोग कर सकते हैं, खुद ही करना पड़ेगा ना. एब्सोल्युटली अपने आप होता है. अब आपने जो बोला दैट इज अ बैलेंस. वी स्टार्टेड फ्रॉम सेल्फ पिटिंग. दिस इज अ मिडल बैलेंस ग्राउंड. प्लस देयर इज द एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ पिटिंग आल्सो जो ऑपोजिट होता है, विच इज कि I don't want any attention. I don't want pity. Some people are very afraid of getting that level of pity. तो वो अपना ट्रॉमा, अपनी चीज़ें बहुत हाइड करके चलते हैं. यू नो, बहुत जैसे जिनको बताने में ऐसे लगता है कि अगर मैंने उनको ये बता दिया they'll start pitying me and I don't like it. तो वो उसका एक्सट्रीम है. What you're doing is very natural and neutral. Yeah. सही है ना. हाँ, बिल्कुल गाड़ी चल जाएगी ना मेरी. नहीं, एक्चुअली नाइस. आई ट्रूली अप्रिशिएट व्हाट यू सेड, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट nicest conversations that this has been. And to be honest, I have never been, मैंने खुद को इतना एक्सपोज नहीं करा ओपनली अभी तक. आई टॉक टू पीपल अबाउट माई सेल्फ बट नॉट ऑन कैमरा. एंड आई थिंक यू ऑल्सो नो इट. मैंने कभी गेस्ट के सामने इतना एक्सपोज कभी नहीं करा. एंड दैट इज ओनली बिकॉज आई थिंक कि यू नो आई फील दैट connectivity, right? What I'm trying to say, and you do not have a wall in front of you. Neither do I. So I think very good conversation, and thank you very much. That's a huge compliment. Thank you.